नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। किस्सा हेलन का है। हेलन को अगर बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हेलन अपनी जीवन के 80 से ज्यादा बसंत पूरे कर चुकी है। हेलन को आखिरी बार 2000 में रिलीज हुई फिल्म मोहब्बतें में देखा गया था और तकरीबन 20 साल से वो इस लाइमलाइट से दूर है। कभी कभी अपने परिवार के साथ किसी फंक्शन में जरूर नजर आ जाती है। भारतीय सिनेमा में आइटम सॉन्ग शुरू करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो नाम हेलन का है। एंग्लो इंडियन हेलन जब तक फिल्मों में रही, उनका स्टारडम चरम पर रहा। अपने डांस से हेलन ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। आज हम आपको उनकी पर्सनल लाइफ की ऐसी असलियत बताएंगे जहां सिर्फ अंधेरा था। हेलन फिल्मी पर्दे पर थिरकती हुई सबका मन मोह लेती थी। चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाली हेलन की जिंदगी में कभी सिर्फ और सिर्फ मायूसी थी। हेलन का जन्म 21 नवंबर साल 1938 बर्मा में हुआ था, यानी कि आज का म्यांमार। उनकी मां बर्मा की थी और हेलन का एक भाई और एक सौतेली बहन जेनिफर भी थी। पिता का निधन होने के बाद उनकी मां ने एक ब्रिटिश सैनिक से शादी कर ली। इसके बाद हेलन ने अपने सौतेले पिता का सरनेम रिचर्डसन अपना लिया, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में रिचर्डसन की मौत हो गई। जब जापान ने बर्मा पर कब्जा किया तो हेलन का पूरा परिवार भारत की ओर चल दिया। यात्रा के दौरान उन्हें जंगलों और गांवों से गुजरना पड़ा। हेलन की मां और दोनों भाई बहन भूख से बिलख रहे थे। तब ग्रामीणों ने उन्हें अपने घर पर रखा और कुछ खाने पीने का सामान दिया। वहीं पर एक ब्रिटिश सैनिक ने उन्हें मुंबई जाने के लिए गाड़ी, खाना और दवाइयां दे दी। इस दौरान हेलन की मां प्रेग्नेंट थी, लेकिन यात्रा के दौरान उनका मिसकैरेज हो गया। जिस ग्रुप के साथ हेलन का परिवार मुंबई जा रहा था, उनमें से कुछ लोग भूखमरी और कुछ बीमारी की वजह से मौत की नींद सो गए। मुंबई की मंजिल अभी बहुत दूर थी, इसलिए हेलन की मां ने कोलकाता में रुकने का फैसला किया। हेलन का पूरा परिवार वहीं घर लेकर रहने लगा। वो वहां पर नर्स का काम करने लगी। हेलन और उनके दोनों भाई बहन को स्कूल भेजा गया, लेकिन मां की सैलरी से घर का खर्च निकालना बहुत मुश्किल था। कोलकाता में रहने के दौरान हेलन की मां की मुलाकात कुकू मोरे से हुई, जो कि फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर थी। हेलन घर चलाने के लिए नौकरी ढूंढ रही थी, तब कुकू ने हेलन को फिल्मों में कोरस डांसर की नौकरी दिलवाई। हेलन के आते ही कुकू का चार्म फीका पड़ने लगा और धीरे धीरे हेलन ने अपनी जगह बना ली। 19 साल की उम्र में हेलन को फिल्म हावड़ा ब्रिज में बड़ा ब्रेक मिला। इस फिल्म के गाने मेरा नाम चिन चिन चू ने तो मानो हेलन की किस्मत ही बदल दी। इसके बाद तो वो बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल बनकर सामने आई। हेलन 60 के दशक की सेक्स सिंबल मानी जाने लगी। हेलन अपने डांस के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। वो जब भी घर से बाहर निकलती थीं तो बुर्का पहनती थी। बेहद सुंदर होने की वजह से वो कई बार छेड़छाड़ का शिकार हुई। 1957 में हेलन ने अपने 27 साल खुद से बड़े डायरेक्टर पी.एन. अरोड़ा से शादी कर ली।
लेकिन ये 16 साल की शादी हेलन के 35वें बर्थडे के दिन टूट गई। हेलन ने पीएन अरोड़ा से इसलिए तलाक ले लिया क्योंकि वो उनके पैसे उड़ाते थे। हेलन फिल्मों से अच्छी कमाई करती थी, उनके पति इसी का फायदा उठाने लगे। पति के खर्च के चलते हेलन एक तरीके से दिवालिया होने लगी। यहां तक कि उनका अपार्टमेंट भी किराया न देने के चलते सीज कर दिया गया। पति को तलाक देने के बाद हेलन ने अकेले ही जिंदगी की जंग लड़ी। 1962 में फिल्म काबिल खान के दौरान हेलन की मुलाकात सलमान खान के पिता सलीम खान से हुई। सलीम खान हेलन को देखते ही उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। सलीम खान ने हेलन को फिल्में दिलाने में मदद की, लेकिन वो पहले से शादीशुदा थे, इसलिए उनकी पत्नी सुशीला ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बावजूद सलीम ने हेलन से शादी की। कुछ समय की नाराजगी के बाद सुशीला और उनके बच्चों ने हेलन को अपना लिया। अब सलमान खान भी उन्हें मां का दर्जा देते हैं और 1971 में हेलन ने अपनी मां और भाई बहनों को हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उनकी मां अपने ही ड्राइवर के साथ भाग गई थी और उनकी मां का निधन इसके बाद 1986 में हो गया था। हेलन ने 1983 में फिल्मों से एक तरीके से संन्यास ले लिया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस दी। हेलन को उनके भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आखिरी बार हेलन करीना कपूर की फिल्म हीरोइन में नजर आई थी, लेकिन अब उम्र का एक फासला और बढ़ती उम्र ने हेलन को फिल्मों से जरूर दूर कर दिया है, लेकिन फिल्मों पर हेलन की जो छाप है वो ताउम्र रहेगी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।